ओके जी, कल हमने रिकन्सिलेशन की बात की थी जाते जाते। इसका सवाल आज प्रैक्टिस कर लेते हैं। पेज 546 पे आइएगा। ये एसी यार ज़रा बंद हुआ है, रिमोट तो ज़रा ज़रा करने फुल। सारे 28 पे हुए हैं। मारे उसको भी 16, उसको भी एंड वाले को भी 16 मारे। वजह वजह इनका क्या कसूर है? ओके जी, एग्जाम्पल 29 आपके सामने मौजूद है। MJ Limited manufactures one standard product and operates a system of variance accounting using a budget. An assistant management accountant, as an assistant management accountant, you are responsible for preparing the monthly operating statements. Operating statements का मतलब क्या होता है जी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। डेट सॉरी, पेज नंबर 546, 546। माशाल्लाह किताबें अभी बाहर आ रही हैं। Data from the budget, the standard product cost and actual data for the month of October are given below. तो सबसे पहले उसने आपको दिया हुआ जी एक्चुअल डाटा फॉर द मंथ, प्रोडक्शन एंड सेल्स 5800 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ 280 पर यूनिट। ये क्या चीज़ है? ये प्रोडक्शन कॉस्ट है 280। ये 280 क्या चीज़ है? एक्चुअल डाटा के नीचे जो लिखा हुआ है प्रोडक्शन एंड सेल्स एट अ प्राइस ऑफ ₹280 पर यूनिट, व्हाट इज 280? ये सेल प्राइस है भाई। जब प्राइस लिखा हुआ है तो प्राइस तो सेल प्राइस ही होती है ना। तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, ये सेल प्राइस है। डायरेक्ट मटेरियल्स दो मटेरियल शायद इस्तेमाल हो रहे हैं। कंज्यूम 90,000 kg, ये यूज्ड क्वांटिटी हो गई एट ₹1.9 पर kg। और जो है वो 55,000 kg कंज्यूम हुआ 2.70 के हिसाब से। तो एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट सब कुछ आपके पास मौजूद है। बड़ा बेसिक सा सवाल है, इसमें ज़्यादा फोकस जो है वो हमारा उसी रिकन्सिलिएशन के ऊपर होगा, इसलिए सवाल बिल्कुल सीधा सा है। डायरेक्ट वेजेस इनकर्ड 45,000 घंटे एट 10.8 पर आर, ये पेड होंगे, एक्चुअल आर पेड होंगे। अगर सवाल में कोई आइडल टाइम की इंडिकेशन होगी तो कैलकुलेट कर लेंगे, अदरवाइज इसी को वर्क कंसिडर कर लेंगे। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है हमारे पास एक्चुअल, और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स इनकर्ड है 352,000। बजटेड एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट डाटा। अब बजटेड या स्टैंडर्ड डाटा आ गया। बजटेड सेल्स एंड प्रोडक्शन 6,000, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक सवाल में नहीं है, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्शन भी हमने सोची थी कि 6,000 करेंगे और सेल्स भी हमने कोशिश की कि 6,000 करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट ईच यूनिट, लगेगा 15 kg 2 के हिसाब से, लगेगा 10 kg 2.5 के हिसाब से, वेजेस 7.5 घंटे 10 के हिसाब से, वेरिएबल ओवरहेड 7.5 घंटे लगेंगे बिल्कुल लेबर के साथ इंक्लाइन है 6 के हिसाब से, और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स 80% और डायरेक्ट वेजेस हैं 60 के हिसाब से। तो 60 आपके पास क्या है जी? वो अमाउंट है जो कि प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड होनी चाहिए। अगर आप आर्स रखें 7.5, क्योंकि आपको पता है कि जो आर्स वेरिएबल या डायरेक्ट वेजेस के होते हैं वही आर्स इसके होते हैं, तो आप वर्क बैक करके एब्जॉर्प्शन रेट निकाल सकते हैं पर आर। ठीक है जी, तो ये काम हम कर सकते हैं। फिर है जी 235 टोटल जो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। बजटेड प्रॉफिट जो हमने रखा हुआ है वो है 20% ऑफ सेल्स प्राइस 58.75, और बजटेड सेल प्राइस है 293.75। तो सर ये शुरू में जो टेबल में 280 दिया हुआ ये क्या है? वो एक्चुअल थी, वो एक्चुअल डाटा था। ये हमारा बजटेड या स्टैंडर्ड डाटा है। रिक्वायर्ड है जी ऑपरेटिंग स्टेटमेंट अलॉन्ग विद ऑल पॉसिबल वेरिएंसेस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो सर यहां पे आपको जो बताने का मकसद है वो ये है कि वेरिएंस के अंदर भी एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग का फर्क आ सकता है, और ये बात हमें थोड़ी बहुत पता लगी थी जब हमने सेल्स के वेरिएंसेस पढ़े थे। सेल्स के वेरिएंसेस जो हैं वो हमने जब पढ़े थे तो उसमें दो तरीके से वेरिएंसेस निकल सकते हैं। एक में मार्जिनल यूज होती है प्रॉफिट, एक कंट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं अगर मार्जिनल है, और एब्जॉर्प्शन में प्रॉफिट यूज होता है। और अगर मेंशन ना हो दोनों में से मेथड कौन सा है तो फिर हम प्राइस ले लेते हैं। यही था ना वॉल्यूम वेरिएंस में जब हम करते थे तो फिर हम प्राइस लेते थे। तो सर ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का सेल वेरिएंस पे तो फर्क बिल्कुल पड़ेगा, ये बात तो हम वहां पे देख लेंगे। लेकिन खैर चले कोई बात नहीं। सबसे पहले आपको यह बताया था कि आपने बजटेड प्रॉफिट से सवाल शुरू करना है और उसको उसमें तमाम एडवर्स माइनस कर देने हैं, तमाम फेवरेबल ऐड कर देने हैं, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? आपके पास आंसर आ जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट। तो हमने वहां तक पहुंचना है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मेन काम क्या है? वेरिएंसेस कैलकुलेट करना। तो वेरिएंसेस कैलकुलेट करते जाए। चलिए जी, सबसे पहले निकालें मटेरियल प्राइस वेरिएंस। निकालें, मैं पीछे पीछे आपके साथ आ रहा हूं, आज मैं आपके पीछे पीछे चल रहा हूं। आज आप मुझे लेके जाएंगे पहाड़ों पर। चलें जी शाबाश, चलें मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालें। सॉल्यूशन नहीं देखना, वरना सॉल्यूशन की दुआ आप सबको पता है। एग्जाम्पल 29 है जी पेज 546 पे। एग्जाम्पल 29 पेज 546 पे।
क्या मैं अब आपके सामने फॉर्मूलाज लिखूं कि अब जरूरत नहीं है? मेरे ख्याल में अब जरूरत नहीं है, अब आप थोड़े से बड़े हो गए हैं, अब आपको फॉर्मूलाज याद होंगे। मैं अब ये एक्सपेक्टेशन लेके चलूंगा। तो एक वेरिएंस कैलकुलेट करके मुझे बताएं, फिर हम बोर्ड पे कैलकुलेट करते हैं। बताइए जी, क्या फॉर्मूला होता है प्राइस वेरिएंस का? एक्चुअल क्वांटिटी। अच्छा 2 मिनट ओके। सवाल में दो मटेरियल्स हैं, एक है और एक है, तो दोनों का अलग अलग प्राइस वेरिएंस निकलेगा ना। तो बस ठीक है, सबसे पहले का निकालते हैं। बताएं जी, फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। कितनी की एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड? यार जल्दी करें, इस तरह तो फिर सवाल नहीं होना, क्योंकि मैंने 2 सवाल इसी को मार्जिनल से भी करवाना है। जल्दी बोले। 90,000। 90,000 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर केजी कितना है जी? सॉरी 2। यार हमने कॉस्ट कार्ड तो बनाया नहीं, सॉरी। सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाए। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ओके, सबसे पहले मटेरियल लग रहा है, फिर लग रहा है। कितना लग रहा है जी स्टैंडर्ड में? सर 15 है भाई, 15, रेट 2 है 30। कितना लग रहा है जी? 10। रेट क्या है? 2.5 और ये 25। और उसके बाद लेबर कितनी लग रही है भाई? 7.5। रेट क्या है? 10, 75। वेरिएबल एफएच भी 7.5 होंगे। कितना कितना बना? 45। उसके बाद फिक्स्ड एफएच, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो फिक्स्ड एफएच भी आएंगे। ये 60 के बना, ये 7.5 ही होगा, तो डिवाइड करके बताएं। सॉरी, ये लीजिए। आइए जी अब इधर। तो की स्टैंडर्ड प्राइस आ गई 2, माइनस करेंगे इसमें से एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इनटू एक्चुअल प्राइस क्या है जी की? 1.9। वेरिएंस बताएं कितना है? जल्दी करें, जल्दी भाई प्लीज। 18,000। 18,000 फेवरेबल। यही काम अब के लिए करना है। की एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम कितनी है? 55,000। स्टैंडर्ड रेट हमें कॉस्ट कार्ड से मिल जाएगा 2.5 माइनस 55,000। एक्चुअल रेट बताएं कितना है? 2.7। बताइए। 11,000 एडवर्स होगा ये। ले जी, मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस तो आपके दोनों कैलकुलेट हो गए। 9,000 है, 90,000 नहीं है, ये बात कर रहे हैं आप? पहला ही वेरिएंस जानलेवा साबित हुआ। ओके, उसके बाद क्वांटिटी वेरिएंस, वर्किंग 2, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। ये भी 2 निकलेंगे क्योंकि मटेरियल्स 2 हैं। बोलिए जी, फॉर्मूला क्या होता है इसका? एक्चुअल आउटपुट कितनी है सवाल के अंदर? 5800 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड केजीज पर यूनिट। की बात कर रहे हैं तो 15 इंटू, वो रेट वाले भाई आज नहीं आए, 2 माइनस जी, बोले एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड कितनी है? 90,000 और स्टैंडर्ड है 22। बोलिए 6,000। 6,000 बदतरीन, सॉरी वो तरीन। ओके, वो दूसरे वाला गया, ये नहीं गया। 5800। अच्छा ये बात हम बाद में करेंगे। इनटू स्टैंडर्ड रेट 2.5 माइनस 55,000 इंटू 2.5। बोलिए 7,500। 7,500 फेवरेबल। ले जी, 2 वेरिएंसेस कैलकुलेट हो गए। ओके, लेट क्यों आया मेरा भाई जी? ओके, सेल टैक्स का कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन वाला, दूसरे चैप्टर का। ओके, एनएफसी वाला, एनुअल बजट स्टेटमेंट वाला।
लेबर रेट वेरिएंस, दो के एक, दो वेरिएंस एक वेरिएंस, एक ही वेरिएंस निकलेगा, लेबर एक तरह की है। बताइए जी क्या फॉर्मूला है रेट वेरिएंस का? एक्चुअल लेबर आर पेड। सवाल में क्या एडल टाइम का कोई कॉन्सेप्ट है? नहीं है, तो पेड और टोटल एक ही है। बताइए जी एक्चुअल डाटा में देखें कितने हैं? 45,000 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट 10 माइनस 45,000 इंटू 10.80, बोलिए 36,000 बदतरीन तरीन वर्किंग फॉर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। बताइए जी फॉर्मूला, एक्चुअल आउटपुट कितनी है 5800 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना, टाइम कितना लगना चाहिए 7.5, और वो भाई साहब नहीं है आज 10, माइनस जी 45,000 जो एक्चुअल आवर्स हमने पे किए मल्टीप्लाई बाय, सॉरी वर्क किया, आई एम सॉरी, एक्चुअल आवर वर्क किए मल्टीप्लाई बाय जो भाई आज नहीं है, कितना बना जी? और वो आ गया जिसका सबको इंतजार था। यार भाई ने तुम्हें कितनी दफा याद किया यार यहाँ पे। हाँ जी बताइए, वो भाई नींद से उठ के आ रहे हैं, हो क्या रहा है यहाँ पे, बोलिए। 15,000 एडवर्स। सर मुझे भी यही लग रहा है, बोले कहा मुझे ये पढ़ा है, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं मैं। ओके कॉस्ट अकाउंटिंग ही है ना ये? अच्छा वही है। ओके इसके बाद वेरिएबल एफएच रेट वेरिएंस, आइडल टाइम नहीं है तो आइडल टाइम नहीं आएगा। बोले जी फॉर्मूला, एक्चुअल लेबर आर वर्क, तो भाई पेड और वर्क तो हमने फैसला कर लिया कि बराबर ही हैं, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट 6 माइनस 45,000। एक्चुअल रेट क्या है सवाल में? एक्चुअल रेट क्या है? टोटल दिया हुआ है, किधर दिया हुआ है टोटल? ओ मैन, तो बस ठीक है माइनस करें फिर एक्चुअली टोटल, इस झंझट में पड़े ही ना। बोलिए 268,000, बोलिए 2,000 अच्छा तरीन, नॉट बदतरीन, तरीन अच्छा ही होता है, ये तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारा इलाका बोल रहा है। वेरिएबल एफओएच एफिशिएंसी वेरिएंस, बताइए जी फॉर्मूला, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 7.5 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस, बोले 45,000 इंटू 6, बोलिए बदतरीन। बुरा हमेशा ज्यादा ही होता है भाई, अच्छा थोड़ा थोड़ा होता है तरीन। कोई बात नहीं, कोई बात, तुम बोल सकते हो भाई, तुम्हारा जमाना है भाई आजकल, तुमने ही तो इस्तेकाम लाना है कॉस्ट के अंदर, कॉस्ट के अंदर है यार। आप लोग किधर जा रहे हैं? इधर ही रहे। ओके वर्किंग 7। हाँ जी अब क्या रह गया जी? फिक्स्ड वेरिएंसेस, फिक्स्ड एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस है नहीं? क्या मैंने गलत पढ़ाया? एनएन, ये मेरा भाई सवाल, ये सफा नंबर ओपन करें, वहां पे आपको एमएम एनएन दोनों नजर आएंगे। गलत हो गया कुछ ना, कहीं कुछ गलत हो गया? 80% डायरेक्ट वेजेस लिखा है किस पे? ओके कहां लिखा हुआ है? हाँ तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ तो क्या फर्क पड़ता है? इस 75 का अगर आप 80% लेंगे तो क्या 60 नहीं आता? नहीं? या यूं कर लें, यूं कर लें, जो रेट है उसका 80% फिक्स्ड एफओएच नहीं होता, तो बात तो पूरी हो रही है हमारी। तो कंफ्यूजन क्या थी? नहीं 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 नहीं, नहीं सर, ये 80%, ये 80%, ये 80% कॉस्ट है, तो वहां नजर आ रहा है 60 तो चले, मेरे डाटा पे कुछ छोड़ दें, उसके डाटे को कंसिडर कर लें 80, और रेट भी तो 80 होना चाहिए। आर्स तो हम डे 1 पर डिसाइड कर चुके हैं कि बराबर होते हैं, ओवरहेड्स के आर तो बराबर होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब सीधी बात है। ओके अब मुझे बताइए कि बजटेड एफओएच कैसे निकलेंगे? बजटेड एफओएच कैसे निकलेंगे? हमें बजटेड एफओएच चाहिए ना, बजटेड एक्सपेंडिचर माइनस एक्चुअल एक्सपेंडिचर, या बजटेड एफओएच माइनस एक्चुअल एफओएच। बताइए बजटेड कैसे निकलेंगे? आपको तरीका बताया हुआ है, एब्जॉर्प्शन रेट को मल्टीप्लाई करें बेसिस के साथ। तो बताइए एब्जॉर्प्शन रेट क्या है हमारे पास? 8,
8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जो बेसिस होंगी, जो बेसिस होंगी। तो बेसिस क्या है हमारी? लेबर आर। तो बताइए लेबर आर कितने होंगे? यार आप एक काम क्यों नहीं करते, आप जो ऊपर 6000 यूनिट है उसको 60 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते यार? वो सीधा काम कर रहे हैं, क्यों उलझनों में पड़े हैं? क्या ख्याल है आपका? एक प्रोडक्ट में सुने, एक प्रोडक्ट में 60 एब्जॉर्ब हो रहा है ना, 60 एब्जॉर्ब हो रहा है, और ऊपर आपके पास 6000 यूनिट उसने बजटेड प्रोडक्शन दी तो ही है, तो 6000 इंटू 60 करें आ जाएंगे आपके पास। क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? यही आपने एस्टिमेट किए होंगे ना ओवरहेड्स, यूनिट, सॉरी एस्टिमेट यूनिट। क्यों ऐसे पहले उसको लेबर आर में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर लेबर आर से यूनिट्स में आना है, अल्टीमेटली आपने आना तो यूनिट्स में ही है, तो क्यों आप ऐसी उलझन में पड़े? सर ऐसे ही करें। क्या ख्याल है? ये बात समझ आई है सबको? ये बात सबको, तो बस ठीक है, डायरेक्ट करें 6000 इंटू 60, 6000 इंटू 60, ये आपके पास बजटेड एफएच आ गए कि भाई मैंने सोचा था 6000 यूनिट्स बनाऊंगा और एक यूनिट में 60 एफएच ऐड होंगे, तो बजटेड आपके पास एफएच आ गए, और माइनस एक्चुअल तो गिवन होंगे सवाल में। कितने हैं? 352। बोलिए 8000 अच्छा तरीन। इसकी आवाज से लगी ये था, मैं नहीं था। तुम्हें पता नहीं है कितना खतरनाक काम है ये? बस ऐसी बातें चुप, हाँ शरीफ बन के रहते हैं यार, पता नहीं यार, शरीफ बन के रहते हैं। ओके जी, आखिरी कौन सा वेरिएंस रह गया जी? वॉल्यूम वेरिएंस, फिक्स्ड एफएच वॉल्यूम वेरिएंस। बताइए क्या फॉर्मूला है जी? फॉर्मूला बताएं। नहीं बताएंगे? काश याद किए होते, याद ही नहीं है, कोई बात नहीं, खैर है। इस ये पेपर में भी ऐसे ही चेहरे नजर आ रहे होते हैं, याद नहीं किए थे जी। बोले ये तू क्यों मुश्किल फॉर्मूला बताता है यार, तू आसान बताया, मुझे भी समझ आती। ये ऐसी बातें किया करे ना, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड जी, जी बोले जी, ओके। तो ये आसान बात किया करें यार, इतनी मुश्किल बात करते हैं आप। बोलिए जी, बोलिए 12,000। हाँ बोल, अब कौन बोल रहा था पहले? अब नहीं बोलेगा। सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट हो गए? नहीं, सेल के वेरिएंस तो रह गए अभी। क्या ख्याल है? ये तो अभी एक्सपेंस के वेरिएंस हुए, अभी तो सेल के वेरिएंसेस रहते हैं। आइए जी, सेल वेरिएंसेस वर्किंग 9। वर्किंग 9 कौन सा है सेल का वेरिएंस? सेल प्राइस वेरिएंस, एसपीवी। ये जो आप पढ़ते हैं ना एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये वो एसपीवी नहीं है। ओके, ये है सेल्स प्राइस वेरिएंस। बोलिए जी क्या फॉर्मूला था? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, मेरा तो पेपर पास है। बोलिए एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, कितनी सेल की है एक्चुअल क्वांटिटी, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। पहले तो स्टैंडर्ड लेते थे हम। अच्छा, ये सेल इनकम है, यहां पे जरा ऑपोजिट करना पड़ेगा। एक्चुअल प्राइस क्या है भाई? 280 भैया, 280 माइनस 5800 इंटू स्टैंडर्ड क्या है? 293.75। तो नजर आ रहा है कि क्या हो गया मेरे भाई? बदतरीन। बोलिए 797। तेरी है, इतना बदतरीन, इतना बदतरीन। ओके, वेरिएंस की बात हो रही है, पता नहीं आप लोग क्या सोच रहे हैं। ओके, कैमरा इसकी तरफ करना था। ओके, वर्किंग 10 सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, एसवीवी, एसवी स्क्वायर लिख लें। हाँ, तो ये नहीं करना। कौन सा मेथड से कर रहे हैं हम? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का फॉर्मूला आपको पता है? बताइए क्या फॉर्मूला है? नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, याद ही नहीं है तो कैसे बोलेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इन, ओ तेरी खैर, प्रॉफिट तो है ही नहीं हमारे पास, स्टैंडर्ड प्रॉफिट तो हमने निकाला ही नहीं है। किधर है? किधर है ये सर? 58.75 गिवन तो है सवाल के अंदर।
अगर नहीं, अच्छा अगर ये ना होता तो कैसे निकालता है? अगर ये ना होता तो कैसे निकालता है? तो सर मसला ही कोई नहीं। ये देखिए, ये आपके पास सारी स्टैंडर्ड कॉस्ट है, स्टैंडर्ड प्राइस है आपके पास 293.75। क्या ख्याल है? इसमें से माइनस कर देंगे सारी की सारी कॉस्ट, तो आंसर आपके पास यही आएगा 58.75। करके देख ले बेशक, नहीं यकीन आता तो जरा करके देखें, जरा हम भी चेक करें। मैंने भी कभी आज तक चेक नहीं किया, चेक कर ले, पता लगे सारी कहानी गड़बड़ी हुई है। दोबारा कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर दें। अच्छा हाँ बता, अब बता मेरा भाई। ओके भाई को इजी लेता ही है। नहीं पर्सनल, पर्सनल वाली क्या बात है, शुरू कौन करता है? ओके 58.75 जी। स्टैंडर्ड, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने डिसाइड किया था स्टैंडर्ड प्रॉफिट आएगा। अच्छा मार्जिनल में क्या आएगा? मार्जिनल में सिर्फ इतनी कॉस्ट आएगी, ऐसी है ना, बस ये फर्क है। अभी करेंगे मार्जिनल से यही सवाल, तो आप देख लीजिएगा। बोलिए जी, माइनस क्या करना है जी? ये आपने मुझे उल्टा नहीं लिखवा दिया, पहले स्टैंडर्ड प्रॉफिट ही है। सॉरी यहां पे बताइए, तो वहां पे क्यों 5800 एक्चुअल लिखवाया? एक्चुअल पहले क्यों लिखवाया आपने? अच्छा सेल में पहले आता। अच्छा अच्छा, और बजटेड कितने हैं? 6000 इंटू 58.75। बोलिए 11750। हाँ जी, कौन सा तरीन है ये? बदतरीन यार, इधर ब्रेन रखो, तुम पता नहीं क्या सोच रहे हो। वेरिएंस सारे कंप्लीट हो गए। अब जरा बोर्ड पे देखिएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा। रिकंसिलिएशन बनने लगी है, दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, पता नहीं मैच होगा कि नहीं होगा। अच्छा मैच क्या होना, एक्चुअल प्रॉफिट तो सवाल में है ही नहीं, आपको क्या पता कितना आएगा? जो भी आएगा वही आंसर होगा। बजटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा मेरे भाई? बजटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 5800 यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा 58.75 से, कैसा ही है? बजटेड यूनिट से करेंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं, कल लिखवाया था। बजटेड आउटपुट या बजटेड सेल्स, जो मर्जी कह दें। इस सवाल में चूंकि हमारे पास सेल्स और वो बराबर है, तो हम बल्कि को सेल्स ऐसे ही, फिर आप कंफ्यूज होंगे। बजटेड सेल्स इनटू बजटेड प्रॉफिट। ओके ठीक होगी बात। तो बजटेड सेल्स कितनी है? 6000, और हमारे पास बजटेड प्रॉफिट कितना है निकाला हुआ हमने? 58.75। बताइए जी प्रॉफिट क्या है? 352,500। ओके, अब वेरिएंस वन बाय वन पकड़ते जाएं, और जो एडवर्स वाले हैं माइनस करते जाएं, जो फेवरेबल हैं ऐड करते जाएं। 2 मिनट मेरा भाई, हाँ चले पूछ लें। ये टोटल हो गया ना, एक का 58.75 है, आपने टोटल 6000 से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल 6000 का ये बजटेड प्रॉफिट होगा। हाँ तो सेल्स करनी है ना आपने, इसलिए मैंने यहां पे सेल्स लिख दिया, आपको सेल्स चाहिए। ले जी, सबसे पहले मटेरियल प्राइस वेरिएंस ऐड होगा किसका? एमएम का। कितना है जी? जी मेरे भाई, उसके बाद माइनस होगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस एनएन का, क्योंकि एडवर्स है 11000। उसके बाद फिर मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस लेस होगा। नहीं सर, अलग लिख दें, कुछ नहीं होता। 6000। हाँ नहीं, अलग ही लिखा करें। उसके बाद ऐड होगा मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस डबल एन का, कितना? 7500। उसके बाद हमारे पास लेबर रेट वेरिएंस एडवर्स आ रहा है 36,000 से। उसके बाद हमारे पास लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एडवर्स आ रहा है 15,000 से। देन वेरिएबल एफओएच रेट वेरिएंस कितना आ रहा है जी? 2000। फिर वेरिएबल एफओएच एफिशिएंसी कितना आ रहा है जी? 9000 से नेगेटिव। देन देयर इज फिक्स्ड एफओएच एक्सपेंडिचर
8000 फेवरेबल। उसके बाद फिक्स्ड एफएच वॉल्यूम वेरिएंस 12000 से। उसके बाद सेल प्राइस वेरिएंस ये भी माइनस होगा 79750 से। और फिर सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस ये भी माइनस होगा 11750 से। अच्छा, कुछ किताबों में या कुछ लोग क्या करते हैं, इस प्रॉफिट में पहले सेल प्राइस सेल वॉल्यूम वेरिएंस को एडजस्ट करते हैं, एक सब टोटल लगाते हैं और उसके नीचे ये काम कर देते हैं। उससे फर्क कोई नहीं पड़ता, बात वही है, बस प्रेजेंटेशन है वो ऐसे कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएंसेस को सबको नेट ऑफ करके बताएं, तमाम वेरिएंसेस को नेट ऑफ करें। आप इसको तो नहीं एडजस्ट कर रहे? 154 बदतरीन, ओवरऑल काम भी बदतरीन हो गया फिर तो। ओके, बताइए जी एक्चुअल प्रॉफिट क्या होना चाहिए? कितना? 190। अच्छा 500। नहीं जी, ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। सवाल में चूंकि एक्चुअल प्रॉफिट गिवन नहीं है तो इसीलिए हम मैच नहीं कर सकते, वरना ये मैच होगा। सवाल में गिवन भी होगा तो ये मैच होना चाहिए। तो ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से सवाल ऐसे होगा। ठीक है मेरे भाई, किसी का कोई सवाल? आसान बात ही है ना, मुश्किल बात तो नहीं है। असल कहानी तो वेरिएंस की है, कैलकुलेट कर लेंगे, ये तो 2 मिनट का काम है। 20 नंबर का सवाल होगा, इसके सिर्फ 2 नंबर होंगे। हाँ, असल काम तो किया ही आपने उधर, अच्छा तरीन या बदतरीन। ये ऑपरेटिंग स्टेटमेंट ही बनाई है आपने, इसको ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। ये जब आप क्लास में लेट आए थे ना तो मैं पहले बता चुका था। जी मेरे भाई, अबे तुझे खाने पीने की पड़ी रहती है यार। ग्रीन फैमिली भी आगे तभी मशहूर है। जी मेरे भाई, क्या चीज? हाँ, कौन सा सब्जेक्ट है वो? हाँ, क्यों, क्या हुआ? दोबारा पढ़नी? बेसिक नहीं एनी टाइम सर। इसके बाद नहीं, आज तो छुट्टी है, हफ्ता है। हाँ जी, दोबारा चले जाए वहाँ पर वापस। सर हर गुजरता दिन ना मजीद सख्त होता है, इसी से अंदाज़ा लगाएं। हम तो सीखा नहीं जाते। अभी आप C5 में जाएंगे तो फिर दिन को ऑफिस, रात को पढ़ाई। सॉरी, दिन को ऑफिस, रात को क्लासेस, आखिर रात को पढ़ाई। सुन हो जाएंगे आप लोग तब तक, जिंदा लाशें, असर ही कुछ नहीं होगा। यही तो बनाना है आप लोगों को, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता ही है। दुनिया तबाह हो जाए तो क्या हो गया, बस ठीक है। जितनी गुजरी है 6 साल जिस तरह से गुजर के आए हैं तो ये क्या हो गया, पहली दुनिया तबाह हुई है तो और हो जाए तो कितना क्या है। इसलिए टेंशन नहीं लेनी, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, दोबारा बन जाएगी। यही तो आपको प्रेशर हैंडलिंग टेक्निक सिखानी है। तो वो प्रेशर आप पे डे 1 से पड़ ही रहा है PRC में, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अभी आप थोड़े से ज़रा हो रहे हैं, अभी आप मज़ीद ख्वार होंगे जाके C5 के पहले 6, 7, 8 महीने, आर्टिकल्स के जो पहला साल होता है ना, वो पीक होती है आपकी फ्रस्ट्रेशन की। अभी आपकी फ्रस्ट्रेशन आहिस्ता बढ़ रही होगी, जब आप आर्टिकल के पहले हफ्ते में जाएंगे ना वो पीक होगी। उसके बाद फिर आप जाके ना एकदम से आप कहेंगे यार बट जानू में गया सब कुछ। और वही चाहिए असल में, CA आपको यही आपके अंदर से निकालना चाह रहा है कि हमें वो शौकत चाहिए जो कि बिल्कुल सुन, बिल्कुल क्या कहते हैं उसे, जो भी कहते हैं बाहर,
तो वो बंदा चाहिए हमें, उसके लिए आपको ट्रेन किया जा रहा है। हो गया जी नोट? ओके, एक सफा पीछे पलटिए। सॉरी, एक सफा आगे पलटिए, माजरत। अभी हमने कौन सी एग्जांपल की है? ओके सॉरी, 29 से वापस 28 पे आइए। मैं ऑलरेडी मार्जिनल पे था, मुझे लगा अब्जॉर्प्शन का सवाल है। 544 पे आइए, माजरत। सॉरी, आप भी? ओ यार, आजकल आज वाकई सुबह से ना ब्लंडर्स हो रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है। पेज 5 नहीं, चाय पी ली है मैंने। पेज 544। असल में कोई 3-4 हफ्ते हो गए नींद पूरी नहीं हो रही, घर जाके खाता हूं। पेज 544, एग्जाम्पल 28 जी। सेम सवाल है, जरा एक दफा पढ़ें, गो थ्रू करें। सेम सवाल, आई थिंक सेम ही इसके अंदर वैल्यूज हैं, सब कुछ सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। क्या आपको नजर आ रहा है? ऐसे ही है, लेकिन एक फर्क है इसके अंदर। रिक्वायर्ड के अंदर प्रिपेयर ऑपरेटिंग स्टेटमेंट अलॉन्ग विद ऑल पॉसिबल वेरिएंसेस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर अंडर, बस ये फर्क है इन दोनों सवालों में। और इस एक लफ्ज ने मुझे, अच्छा छोड़े, वो शेर मुझे याद आ गया था। तो इस एक लफ्ज ने सारी कहानी का बेड़ागर कर दिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा आपके सामने, अब ये प्लीज सुन लें, जो नोट कर रहे हैं वो भी प्लीज सुन लें। अब सवाल करना है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से। मुझे बता दीजिए क्या क्या तब्दीली करनी पड़ेगी। ओके, हम यहां पर रेड से मार्क करते हैं। सबसे पहले मुझे तब्दीली क्या करनी पड़ेगी? सबसे पहले मुझे सेल्स वेरिएंस के अंदर तब्दीली करनी पड़ेगी। यहां पर क्या ख्याल है? ये चेंज होगा, मानते हैं आप इस बात को? अगर ये चेंज होगा तो मुझे बताइए इसकी जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? इसकी जगह पे मुझे अब यहां पे स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। प्राइस तो सेम ही है, और एक्सपेंसेस में आप माइनस करेंगे 30, 25, 75 और 45, क्योंकि ये जो फिक्स्ड है अब ये निकल जाएगा इसमें से, क्योंकि आपको पता है इसमें तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग में तो हम कंट्रीब्यूशन लेते हैं। तो बताइए जी क्या आंसर आता है? आंसर बताएं क्या आता है? 118.75। ये आपके पास है जी स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन। और जब आप स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन लेंगे 118.75, तो ये बनेगा 118.75, ये बनेगा 118.75। बताइए आपका वेरिएंस क्या बनेगा? 43750 वाट, 23750 एडवर्स। ले जी, ये वेरिएंस आपका चेंज हो गया। जब ये वेरिएंस आपका चेंज हुआ तो क्या ये वेरिएंस चेंज हो गया? 23750। ले जी, आपने बोला एक तब्दीली मैंने कर दी, और इसके अलावा, इसके अलावा सॉरी, और इसके अलावा क्या होगा? फिक्स के वेरिएंसेस क्या होंगे? क्यों इग्नोर हो जाएंगे? बिल्कुल मेरे भाई, ये दोनों वेरिएंसेस अब निकल जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर तो हम कुछ करते ही नहीं है फिक्स का। फिक्स को तो कंसिडर ही नहीं करते हम उसको एंड पे बस टोटल पीरियड कॉस्ट के तौर पे माइनस कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि ये दोनों वेरिएंसेस हमारे निकल जाएंगे। क्या ये बात सबको समझ आई? लेकिन सर, और अच्छा, और कुछ तब्दीली, और कोई तब्दीली? ये बजटेड प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा, बजटेड कंट्रीब्यूशन। ये रेड से इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको पता लगे चेंजेस कहां कहां पे हैं। बजटेड कंट्रीब्यूशन, अब इसका मतलब है कि ये भी, अब जारी बात है, खुद सोचें कि एक्चुअल प्रॉफिट तो यही रहना है, ये तो नहीं चेंज होगा कि ये चेंज हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा। तो अगर यहां पे कुछ तब्दीलियां आई हैं, ये दो निकल गई, ये तब्दीली आ गई, तो यहां पर भी तो कुछ तब्दीली आएगी ना, तभी तो बात पूरी बनेगी। तो बताइए जी, अगर मैं इसको बजटेड प्रॉफिट रखता हूं, सॉरी बजटेड कंट्रीब्यूशन रखता हूं, तो ये क्या 118.75 बनेगा? बनेगा? बताइए। 712,500। ले जी, और कुछ के बस कंप्लीट है? तो खुदा के बंदो, जो फिक्स्ड एफओएच इनकर हुए हैं वो किधर जाएंगे? जो फिक्स्ड एफओएच 3,52,000 के इनकर हुए हैं वो किधर जाएंगे? वो एंड पे माइनस करेंगे। ये बात भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की। अब ये तो चेंज होगा ही होगा मेरे ख्याल में, क्या ख्याल है? यहां पे जरा मैं थोड़ी सी तब्दीली करता हूं। अब आप लोग क्या करेंगे, इसका पहले मुझे सब टोटल बताएं क्या बनता है।
सब टोटल बताइए क्या बनता है। सॉरी, एग्जाम्पल तो हमने छड़ी नहीं, एग्जाम्पल 28 है, पेज 544 वाली। ये आप मुझे इसका नेट ऑफ करके बता रहे हैं 162। हाँ सर इसका ही बिल्कुल 162 एडवर्स फेवरेबल एडवर्स। लें जी, अब जरा गौर कीजिएगा, बजटेड कंट्रीब्यूशन के अंदर तमाम एडजस्टमेंट्स कर दी फिक्स्ड एफओएच से पहले पहले, ऐसे ही किया। बजटेड कंट्रीब्यूशन में एफओएच से पहले पहले वाली तमाम एडजस्टमेंट्स कर दी। एडजस्टमेंट्स करके क्या आंसर आया? 712 माइनस 162 बताइए जे 550,500। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये मेरा एक्चुअल कंट्रीब्यूशन आ गया भाई। क्या ख्याल है? एक्चुअल कंट्रीब्यूशन आ गया। ये देखें, जो मेरा बजटेड कंट्रीब्यूशन था उसके अंदर सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद अब मैं एक्चुअल पे तो पहुंच ही जाऊंगा ना, तो अब ये मेरा एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है। दिस इज माय एक्चुअल कंट्रीब्यूशन। और इसमें से अब आप लेस करेंगे एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच, और वो कितने हैं सवाल के अंदर? 352 है गालिबन। देखिए क्या इज्जत रह गई। एक्चुअल प्रॉफिट कितना आया? तो ये तो कभी भी चेंज नहीं होगा भाई, दोनों मेथड में चेंज नहीं होगा। तो देख लें, हमने काफी सारी तब्दीलियां की लेकिन आंसर फिर वही आया। ठीक होगी बात? तो ये जो चेंजेस हैं ये मैंने रेड से हाईलाइट कर दी, और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये सवाल दोबारा लिखेंगे अपनी कॉपियों के ऊपर अलोंग विद ऑल द वर्किंग्स, नॉट जस्ट द चेंजेस। प्लीज, मैं बहुत वेला हूं। आई कैन सी यू, आई कैन ऑब्जर्व यू। जी मेरे भाई, नहीं सर अभी करें, अभी करें। सुकून, सुकून इधर भी मिलेगा आपको। सर मुश्किल गुजारने के लिए मुश्किल में से होके गुजरना पड़ता है। जो मर्जी कर ले आपको गुजरना पड़ेगा इसमें से। जी सर, ये हमने दोबारा से नोट करना है। सिर्फ लाल लाल वाला नोट नहीं करना, नीले सॉरी नीला, हाँ नीले वाला भी नोट करना। अभी तो नीले वाला नहीं होता। तो कोई बात नहीं, मैं वेट कर रहा हूं। क़यामत तक का टाइम है आपके पास नोट करने के लिए। जी मेरे भाई, सॉरी आपका क्या हाल है? 12:30 बजे क़यामत आ जाएगी, किसी को क्या पता। बातें करा लो इनसे, नोट नहीं करना, बस नोट करें जल्दी। अच्छा, वैसे नोट कैसे करेंगे? जो मैंने वेरिएंस कटवा दिए वो नहीं नोट करेंगे, ऐसे ही करेंगे? लिख के तो काटने हैं ताकि पता लगे कि मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में फर्क क्या है। ओके, ये पूरा लिखना है फिर ऐसे क्रॉस करना है ताकि पता लगे कि भाई ये फर्क है। भाई आपको 1.5 महीने बाद भूल जाना है सब कुछ, फिर ये रजिस्टर ही आपके काम आना जो आपने लिखा हुआ है। उस वक्त याद आएगा कि अच्छा हुआ नोट कर लिया। तो भाई ठीक है ना, आज लिखना मार्च में दोबारा लिखने से बहुत बेहतर है। अगर लिखना चाह रहे हो तो मुझे तो कोई इशू नहीं है, तो बस लिख लें फिर।
So examination लिखे थे MDD हाँ, इससे कोई फ़र्क नहीं, MP वगैरह लिख दो। बस एक गलती हुई है, हमने यहाँ पे वर्किंग्स का रेफरेंस नहीं दिया हुआ। मतलब हाँ, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वर्किंग का रेफरेंस दे दीजिएगा यार, रेफरेंस नहीं दिया हमने, आपने बताया भी नहीं। वर्किंग 1, ये भी वर्किंग 1, दिस इज 2, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6। जी मेरे भाई, आपको मैंने बता दिया था ना कि प्रैक्टिस सेट के आप तकरीबन सारे सवाल कर सकते हैं क्वेश्चन 14 से पहले 13 तक सारे सवाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। पास्ट पेपर का अभी क्वेश्चन नंबर 4 हमारा रहता है डिस्कस होने वाला, ऐसे ही है, ठीक है। नोट हो गया भाई? ओके, अब तक मैंने मजाक किया था, तुम लोग बाकी सीरियस हो गए यार।
पेज 582 पे आइएगा जी मेरे भाई। अबे यार आ जा 2 मिनट 582 पे यार, बाद में करता नहीं नोट इजी हो गया। 582 582 क्वेश्चन नंबर 3 आपको पास पेपर का नजर आएगा, स्प्रिंग 2020 का सवाल है ये, वीनस लिमिटेड नजर आ रहा है, पेज 582 क्वेश्चन नंबर 3 पास पेपर्स। Venus Limited is engaged in the business of processing and selling cashew nuts. It purchases raw cashew nuts which are then processed and packaged before selling to consumers. VL uses standard costing system. The standard cost card for the month of February 20 is given below. तो standard cost card आपके सामने मौजूद है, डाटा मिल जाएगा आपको। एक्चुअल रिजल्ट्स मौजूद हैं, 17,050 टन वर प्रोड्यूस्ड, 31,500 टन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एट इतने वर परचेज्ड एंड कंज्यूम। तो परचेज और कंजप्शन क्वांटिटी इसमें भी बराबर है, दोनों में फर्क आएगा तो वो बात आपके साथ करनी है अभी। ईच टन टुक 7 आवर, लेबर की बात हो रही है, लेबर का रेट दिया गया है। शेड्यूल मेंटेनेंस नॉट कैरिड आउट विच रिड्यूस्ड द आइडल टाइम टू 4%, आइडल टाइम आ गया, आइडल टाइम वेरिएंस निकल आया। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आपके पास आ गए, और एक्चुअल प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ 20 वाज हायर देन द बजटेड प्रॉफिट। व्यूज ऑफ 3 डिपार्टमेंट्स हेड्स ऑन हाई प्रॉफिटेबिलिटी एज फॉलो। ये तीनों उन्होंने कमेंट दिए, मैं पढ़ लीजिएगा। ये नीचे जो लिखा हुआ है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, मिस प्रिंटिंग है, काट नहीं से। हाँ तो मिस प्रिंटिंग है, आप क्या कर सकते हैं यार। रिक्वायर्ड कैलकुलेट द फॉलोइंग, नहीं ये किताब में है, सवाल में नहीं थी। कैलकुलेट द फॉलोइंग वेरिएंसेस फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 20, ऑल मटेरियल वेरिएंसेस, ऑल लेबर वेरिएंसेस, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो मांगा उसने आपसे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएंस हुआ है, तो सर क्या ये सवाल हो सकता है, कोई कबाहत तो नहीं है इसमें। ओके दूसरा पार्ट, क्रिटिकली इवेल्युएट द व्यूज ऑफ डिपार्टमेंटल हेड्स। ये थ्योरेटिकल सवाल है फिलहाल। योर इवेल्युएशन शुड इंक्लूड द डिस्कशंस ऑफ क्लेम्स मेड एंड लाइकली इंपैक्ट ऑफ देयर डिसीजंस। तो जब इंपैक्ट की बात आती है ना तो फिर कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो इसमें आपने बी पार्ट में कैलकुलेशंस करनी है। ये सवाल आपका आज का होमवर्क है, ठीक है। तो ये सवाल आपने घर से करके आना है, मंडे को इंशाल्लाह ये सवाल भी डिस्कस करेंगे, और हो सकता है अगर वक्त बचा तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी डिस्कस कर लूँ, फिर एक प्रैक्टिस सेट का जो दिया हुआ है वो रह जाएगा। लेकिन मंडे को मैंने लाजमी मटेरियल मिक्स और यील्ड वेरिएंस शुरू करना है, ठीक है। तो वो उसको टाइम को देखते हुए फिर देख लेंगे कि दोनों सवाल हो सकते हैं कि एक सवाल हो सकता है, ठीक होगी बात। आज मुझे इजाज़त है, एक जगह मुझे पहुँचना है, छुट्टी करें, अल्लाह हाफ़िज़ जी।